जिसे आप कन्यादान कहते हैं, उसका वास्तविक नाम है गोत्रदान। लेकिन सोच, अरे कन्याओं का हमारा दान, अरे नहीं भैया, उसका वास्तविक कहने में लोगों ने बोल दिया, उसका मतलब है गोत्रदान, कि वो गोत्र का दान वापस होता है पिता को और फिर नए गोत्र में आप प्रवेश कर जाते हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी। ये तो अभी आई है, साइमन कमीशन 1926-25 समथिंग, जब साइमन कमीशन आया था तब उन्होंने जाति जनगणना करके भारत को तोड़ने की तैयारी की थी। हमारे यहाँ जो मूल चीज पर ध्यान दिया गया पूरे विश्व में एकमात्र, वो है गोत्र। जो मूल सूत्र है हमारे यहाँ वो गोत्र है, और यह आविष्कार सिर्फ सनातन के ऋषियों ने किया, दुनिया में कोई नहीं कर पाया। वैज्ञानिक दर्शन में चले जाएं, अगर हमारे प्राचीन दर्शन में चले जाएं, तो विवाह पहले होते थे कम से कम 5 गोत्र छोड़ दिए जाएं, है ना। फिर आज के दर्शन में आया कि कम से कम अपना गोत्र तो बचा रहे, मतलब छोड़ा जाए। लेकिन आजकल कई आधुनिक लोग भी आ गए, वे कहते हैं इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। ये गोत्र इतना बड़ा विज्ञान है जिस पर दुनिया में रिसर्च करने से पता पड़ा कि सनातन के पास क्या टेक्नोलॉजी थी। अगर सेम गोत्र होगा और सेम क्रोमोसोम्स अगर मिल जाते हैं, तो उन सेम क्रोमोसोम से मिलने से जो संतान की उत्पत्ति होगी, वो जिस क्रोमोसोम्स में जो डिसऑर्डर होगा, वो डिसऑर्डर एज इट इज आएगा। मतलब जो कमी पेशी रही होगी वो वास्तविक उतरेगी। क्योंकि पुरुष के पास जो क्रोमोसोम है, पुरुष के पास Y है और स्त्री के पास X है। जब ये XY मिलते हैं तो एक बेटी मिल जाती है, XX मिल जाते हैं, एक बेटी हो जाती है। X जब जिससे मिलेगा X वैसा हो जाता है। स्त्री का क्रोमोसोम जिस पुरुष से मिलेगा वो उसमें मिक्स हो जाएगा, लेकिन पुरुष का Y कभी मिक्स नहीं होता। Y एज इट इज ट्रांसफर होता है, पिता से बेटे में, बेटे से बेटे में, इसलिए Y कम हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं कथा में कह रहा था कि आने वाले समय में पुरुष नहीं होंगे, उसका कारण यही है। और आज भी आप उठा के देख लीजिए, पूरी गूगल करके देख लीजिए, दुनिया में इस समय पैदा होने की दर में बेटियां ज्यादा हैं कि बेटे ज्यादा हैं। बेटे कम मिलेंगे आपको, क्योंकि Y अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता। X जिससे मिलेगा, जैसे X जो माता का X है, वो जब Y से मिलेगा तो Y अगर समृद्ध है तो वो X को संभाल लेगा, अगर वो बीमार है उसको सही कर देता है वो। लेकिन Y जो क्रोमोसोम जो पुरुष का होता है वो सही नहीं हो पाता, वो जैसा है वैसा रहता है, इसलिए धीमे धीमे वो डैमेज हो रहा है और पुरुषों की संख्या कम हो रही है। ये विज्ञान की भाषा है। तो अगर गोत्र बराबर होगा, वैसे ही गोत्र होगा, तो जो पीछे का डिसऑर्डर चला आ रहा है वो डिसऑर्डर हिट करेगा और संतान में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आएगी। अब ये सामान्य लोगों को नहीं समझ में आता। अभी मैंने एक मेरा वीडियो है, उसमें कई लोग न जाने क्या क्या, अरे ये ऐसा कैसे, अरे ऐसा। अब हमको क्या बताएं भैया। एक लाल गुलाब ले लो, बढ़िया किस्म का, अच्छी नस्ल का, थोड़ा बहुत बायोलॉजी की जिनको नॉलेज है वो जान जाएंगे मेरी बात। एक व्हाइट गुलाब ले लो, व्हाइट के गुण अलग है, रेड के गुण अलग है, राइट है ना, क्योंकि वो लाल है और व्हाइट है, दोनों गुलाब है। देख, अब एक सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा, है तो गुलाब ना। नहीं नहीं, गुलाब जरूर है, लेकिन एक लाल है, एक। अब इन दोनों को जोड़ के इनका एक नया गुलाब मिलाया जाए तो कैसा आएगा, लाल और श्वेत आएगा। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब वापस ऐसी क्रॉस ब्रीडिंग फिर करा दी जाए, और कराते कराते आप, विज्ञान कहता है जब आप 5वें 6वें लेवल पर क्रॉस कराते चले जाएंगे तो जो गुलाब, सफेद गुलाब का जो मूल गुण है वो खत्म हो चुका होगा, और जो लाल गुलाब का मूल गुण है वो खत्म हो चुका होगा, और जो नया गुण बनेगा वो गुण अभी अभी आया है। और जो लाल गुलाब का गुण था, जो सफेद गुलाब का गुण था, वो अनादि काल से आ रहा है। तो उसमें रिचनेस, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी रही होगी, कल्पना करके देखिए। ये कोई नहीं समझ रहा। और हमारे शास्त्रों में हर चीज में एक एक चीज पर इस पर बताया गया है। और मैं अपनी कथाओं से यही बताना चाहता हूं कि आप वास्तविक अपने सनातन का सम्मान करो, जानो कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, कितना महान दर्शन है हमारा। इसे समझना, इसे जानना। एक अंतर जातीय विवाह जितना घातक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जातियां तो अभी का दर्शन है।
एक अंतर जातीय विवाह जितना घातक नहीं है, उतना सेम गोत्र में विवाह घातक है। हमारे यहाँ कुल, देखिए कुल बनते बिगड़ते रहते हैं। मान लीजिए मेरा गोत्र वशिष्ठ है, एक ब्राह्मण हूं मैं, लेकिन किसी शूद्र का गोत्र भी वशिष्ठ मिल सकता है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूर्व में गोत्र एक था, व्यवस्थाएं बदल गई काम करने की, लेकिन गोत्र एक है। कितनी बड़ी व्यवस्था है हमारे यहां, सोचो आप कि गोत्र कोई डिवाइड हो सकता है।